राष्ट्रपति चुनाव 2022 में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से एक प्रतिज्ञा करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू ये प्रण लें कि यदि वे राष्ट्रपति बन जाएंगी तो सरकार की रबर स्टैंप नहीं होगी। बता दें कि यशवंत सिन्हा करीब 17 विपक्षी पार्टियों के साझा उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी की अगुवाई में एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है। यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया, सभी भारतीयों के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति को निष्ठापूर्वक काम करना चाहिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि राष्ट्रपति चुने जाने पर मैं संविधान के निष्पक्ष संरक्षक के रूप में काम करूंगा, सरकार के रबर स्टैंप के रूप में नहीं। यशवंत सिन्हा ने आगे लिखा है कि वे ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं और चाहते हैं कि बीजेपी उम्मीदवार भी ऐसी ही प्रतिज्ञा करें। बता दें कि राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट होता है, जबकि प्रधानमंत्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। कहने को तो सारी विधायी, न्यायिक और कार्यपालिका की ताकतें राष्ट्रपति के पास ही होती हैं, पर वे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही कोई काम करते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अधिकारों में साफ बंटवारा होने के बावजूद कई बार दोनों के बीच तनातनी और मतभेद भी हुए हैं, और ये शुरू से ही हुआ है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच के मतभेद सबको पता है। हिंदू कोड बिल और सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन जैसे मुद्दों पर दोनों के मतभेद खुलकर सामने आ गए थे। ये वैचारिक मतभेद थे, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी के बीच निजी मतभेद थे। जैल सिंह का वह वाक्य लोगों को याद है, जिसमें उन्होंने कहा था, जिन हाथों में मैं फूल देकर आया था वे अब पत्थर लिए मेरी तलाश में हैं। यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू दोनों ही एक समय बीजेपी में रह चुकी हैं। यशवंत सिन्हा बीजेपी सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यशवंत सिन्हा उनसे तालमेल नहीं बिठा पाए। उन्होंने सरकार, मोदी और बीजेपी की आलोचना की। बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर से 2 बार बीजेपी विधायक चुनी गई हैं। बीजू जनता दल और बीजेपी की साझा सरकार में वे बीजेपी कोटे से मंत्री बनी थी। ऐसे में यशवंत सिन्हा का प्रण महत्वपूर्ण है। उनका ये कहना भी अहम है कि द्रौपदी मुर्मू प्रण लें, लेकिन एनडीए के उम्मीदवार ये प्रण लेती हैं या नहीं, इस पर लोगों की निगाहें रहेंगी। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा। एक इलेक्टोरल कॉलेज अप्रत्यक्ष वोटिंग के जरिए राष्ट्रपति का चुनाव करता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य और सभी विधानसभाओं व केंद्र शासित क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। हर वोट का एक वैल्यू होता है जो एक फॉर्मूले से तय होता है। मौजूदा राजनीतिक स्थितियां ऐसी हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज में एनडीए के पास बहुमत नहीं होने के बावजूद उसके उम्मीदवार की जीतने की संभावना अधिक है।